नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम मैथमेटिक्स को बहुत ही बारीक चीज़ों से सीख रहे हैं दोस्तों, एकदम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन एज बताया था, आयु संबंधी प्रश्न बताया था, जिसके मैंने कंसेप्ट दिए थे पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के दिए थे। तो मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट की ओर बढ़ा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे उन क्वेश्चंस को यहाँ पर करा रहा हूँ। चलिए बहुत ही आसानी से इसको देखते हैं। पहले इसके लिए मैं कल के कंसेप्ट को रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार देखिए ध्यान से। आपको हमेशा प्रेजेंट एज को मानना है, हमेशा प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु को आपको हमेशा लेना है, वर्तमान आयु को लेना है। जैसे मान लेते हैं x है, y है और z है। अगर n ईयर्स बिफोर बोलेगा, n ईयर बिफोर, पहले, n वर्ष पहले बोलेगा तो x माइनस n कर देना है, y माइनस n कर देना है, z माइनस n कर देना है। अगर आफ्टर n ईयर बोला, आफ्टर n ईयर है ना, या अगो भी बोल सकता है, अगो, बिफोर, इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है। आफ्टर n ईयर बोलेगा तो x प्लस n, y प्लस n और z प्लस n, इस तरीके से आपको याद रखना है n वर्ष बाद, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो कि आपका CGPSC और आपके CG व्यापम के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर x की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज y की प्रेजेंट एज की हाफ है, हाफ मतलब 1/2, आधा, 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स y की एज x की एज की 11/2 टाइम्स हो जाती है, देन फाइंड x एज। तो x की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, आपको बना के बताने हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 4 ईयर बिफोर फादर्स एज इज 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज, प्रेजेंटली फादर एज इज 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज, फाइंड सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। तो दोनों के एज का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है दोस्तों, दोनों का योग निकालना है। यदि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में फादर पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो दोनों के आयु का योग ज्ञात कीजिए। चलिए फास्ट जल्दी से बनाइए। कंसेप्ट आपके पास इतने ही है, इसी से आपके जितने क्वेश्चंस हैं सब के सब इसी से बन जाएंगे। चलिए फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लाइव चैट में फास्ट दोस्तों। और कल हमारा ऑनलाइन टेस्ट है 10 बजे से, तो 10:55 पर आप रेडी हो जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम्स को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप 10 से लेकर 10:30 बजे तक 10 to 10:30 AM आपका टेस्ट है। बढ़िया से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट को देने के बाद आपके सॉल्यूशन वीडियो सब भी आते हैं उसी दिन, तो आप सॉल्यूशन वीडियो भी उस दिन आप देख सकते हैं। चलिए, तो सभी दोस्तों को टेस्ट देना है और टेस्ट में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे। जिन लोग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोग अपना नाम और प्लेस लिख सकते हैं। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लेंगे आप लोग। ये 11/2 नहीं है, ये 3/2 गुना है, इसलिए बहुत लोग का आंसर नहीं आया होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक था यहाँ पर। देखिए अगर x की मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या है, x है और y है, यहाँ पर x और y दिया है, तो x और y ले लेते हैं। x की वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु है। प्रथम शर्त अनुसार फर्स्ट क्या बोल रहा है, x की वर्तमान आयु, मतलब x की वर्तमान आयु तो x है, y की वर्तमान आयु की प्रेजेंट एज की क्या है, हाफ है, तो y/2 कर देंगे। अब तो यहां से y का मान क्या निकल गया आपको, 2 टाइम्स ऑफ x निकल गया। समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर n ईयर मतलब 20 साल बाद बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर करेंगे क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा, तो y भी तो +20 हो जाएगा ना दोस्तों। तो y + 20
अब क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, y की एज मतलब y प्लस 20 x की 3/2 टाइम्स हो जाती है, ये 3/2 टाइम्स हो जाएगा, तो x का मान x प्लस 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2y प्लस 2 दूनी 4 60 बराबर 3x बराबर प्लस x है, 3x 3 दूनी 6 60 हो जाएगा। अब y का मान कितना है, 2 टाइम्स ऑफ x, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x। अब इसको इससे घटा देंगे तो 4 में से x गया, कितना बचेगा, x ही बचेगा, तो x का मान 60 ऋण 40 करेंगे तो कितना आएगा, 20 साल, तो 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, x बराबर 20 ईयर्स। बहुत आसान है दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक था, इसको आप सुधार लेंगे, 3/2 टाइम्स है ना, तो 11/2 लिखा गया था गलती से, 3/2 टाइम्स है। इस तरीके से आप बनाएंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे को जल्दी से बना के बताइए दोस्तों कैसे बनेगा। चलिए मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस तरीके से देखिए, इसको सुधार लेंगे आप। नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी लोग इसको ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, बाकी लोग ट्राई कीजिए और इसको आंसर हमको दीजिए। क्वेश्चन है इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बाकी जिन लोग से बन गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, रेशियो जो दिया है आपका 6:5 है। इफ a plus b is equal to 44, then after n year, after 8 years, ratio of their age is, ratio of their age is, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए जिनसे ये बन गया उसको बनाइए, और जिनसे भी नहीं बना देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे दूसरा क्वेश्चन को। तो प्रॉब्लम्स ऑन एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, 4 ईयर बिफोर, अब यहाँ पर देखिए n वर्ष पहले वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो मान लेते हैं हमेशा प्रेजेंट एज को मानना है फादर और ये सन, ये प्रेजेंट एज है, हमेशा इसको मानना है चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे। तो प्रेजेंट एज हमारा क्या है, f और s है। 4 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा, इससे पहले जाएंगे तो f-4 करेंगे, s-4 करेंगे। 4 ईयर बिफोर फादर एज इज 7 टाइम्स बोला है, फादर की जो एज है वो 7 टाइम्स है किसके, सन के एज की, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो f-4 इज इक्वल टू 7s-7 = 28, तो f-7s इज इक्वल टू, इधर -28 को इधर जाके क्या हो जाएगा, +4, तो +4 - 24 इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, प्रेजेंटली फादर एज इज 5 टाइम्स ऑफ सन। प्रेजेंट मतलब f क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ s, तो हमको f प्लस s बराबर क्या होगा ये निकालना है। चलिए f का मान यहाँ रख दीजिए, तो 5s - 7s बराबर -24, तो ये -2s बराबर -24, तो यहाँ से 2 माइनस कर दिया, s इज इक्वल टू 12, तो s का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 12। अब यहाँ रख दीजिए, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, f प्लस एस बराबर 60 + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 72। इसका आंसर बहुत आसान है, देख लीजिए इस तरीके से बनता है, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो हमको यहाँ पर लॉजिक नहीं ढूंढना है कि भाई पापा का 60 है, इसका 12 है, कैसा कैसा हो सकता है, इस टाइप से कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है, जो आ रहा है आंसर है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है।
कई लोग अपना लॉजिक लगाना सीख से चालू कर देते हैं 60 साल का चाहिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। मैं देखा हूँ कई लोग एग्जाम में इस तरीके से हरकतें करते हैं, तो नहीं करना है दोस्तों। जो आगे आंसर है हमको कोई लेना देना नहीं नंबर से, चाहे 100 साल आए चाहे 200 साल आए, हमको उससे मतलब नहीं, नंबर से मतलब नहीं, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं लगाना है मैथमेटिक्स में, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्या बोला है, ए तथा बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज का रेशियो मान लेते हैं ए रेस टू बी बराबर कितना दिया है 6:5। तो ए का प्रेजेंट एज मान लेते हैं हमारा 6x है और बी का प्रेजेंट एज मान लेते हैं डायरेक्ट 5x है। ये प्रेजेंट एज है, क्या है ये प्रेजेंट एज। अब क्या बोला है a प्लस बी इक्वल टू 44, मतलब 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 44 है। चलिए तो 6 5 11x इज इक्वल टू 44। तो x बराबर 11 चौक 44, तो 4 को यहाँ रख दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 24 और ये 20। अब बोला है आफ्टर एन ईयर, तो क्या करना पड़ेगा +8 करना पड़ेगा दोस्तों, +8 कर दीजिए। तो 24 और 8 32 हो गया और ये 28। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। तो ये इसका सेकंड एस्टिमेट इसका। तो कुछ भी पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन में, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इस तरीके से डील करना है। जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसको आपने करना है। प्रशांत गुड़ा नीलिमा एज इज इक्वल टू 240 इफ नीलिमा एज गुड़ा 2 प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, इज इक्वल टू प्रशांत एज +4 देन फाइंड नीलिमा एज। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, बोला गया है नीलिमा एंड प्रशांत एज मल्टीप्लीकेशन इज 240। इफ नीलिमा एज मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नीलिमा एज 2 टाइम्स इज इक्वल टू प्रशांत एज +4, देन फाइंड आउट द नीलिमास एज। चलिए फास्ट बना के बताना है आपको, सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को, जल्दी से नोट करते हुए चलना है दोस्तों। हर चीज़ों को नोट करते रहिए, नोट करने के साथ साथ है ना आपको ध्यान भी देना है इधर। ठीक जल्दी बनाइए। क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आने से। राजा की शादी 8 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु विवाह की आयु का 6/5 गुना है। शादी के समय
राजा की बहन उससे, राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी। तो राजा की बहन की, तो राजा के बहन की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए, जिन लोग से बन गया ये बनाइए, जिन लोग से नहीं बना देखिए। प्रशांत गुणा नीलिमा इक्वल टू 240 है इक्वेशन नंबर 1। अब नीलिमा गुणा 2 इज इक्वल टू प्रशांत एज प्लस 4। अब यहाँ से कुछ नहीं है दोस्तों, ये 2 इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ से आप देखिए क्या क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ से n का मान हम निकाल सकते हैं। 240/p हो जाएगा यहाँ से n का मान। तो यहाँ से अगर n का मान रख दीजिए 240 गुणा p गुणा 2 इक्वल टू p प्लस 4। 240 इंटू 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4 बराबर p स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 480 बराबर 0। तो ये एक वर्ग समीकरण है दोस्तों, वर्ग समीकरण को आपको हल करना है। अब देखिए इसको आप फैक्टर कर लीजिए। तो आप इसको कैसे फैक्टर करेंगे, 48 और ये 10 गुणा 10, 10 गुणा 48 है ना। तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से करना है ना, कि वो 48 इंटू 10 आए और इसको जोड़ने घटाने पर हमारा 4 है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर इसको फैक्टर करेंगे 48 को, तो 8 छिक्का 48 और ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो 20 और 24 आएगा। तो 20 में से 24 गया तो 4 आएगा। 20 गुणा 24 करेंगे तो आपका 480 आता है। तो इस तरीके से इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 24p माइनस 20p माइनस 240। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो p प्लस 24 माइनस 20 कॉमन निकालेंगे तो ये p प्लस 24 आएगा इस तरीके से। सॉरी दोस्तों, हाँ, इस तरीके से हम निकालेंगे कॉमन। तो यहाँ से देखिए p प्लस 24 हो जाएगा माइनस 20p प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, p प्लस 24 हो जाएगा और ये p माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा या p इक्वल टू 20। तो एस तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हमारा p का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो p का मान 20 है तो 20 गुणा p है ना, 20 गुणा n बराबर 240 है। 2 एक कट गया तो n इक्वल टू हो जाएगा 12 वर्ष। तो नीलिमा की एज कितनी होगी दोस्तों, 12 वर्ष होगी। देख लीजिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको इक्वेशंस के फॉर्म में ब्रेक करना है और इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने आपको एक अलग से चैप्टर बनवाया था समीकरण करके। तो यार देखिए आप समीकरण ही आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने जितने बेसिक्स हैं उसको बता दिया है। अब उन बेसिक्स का हम एप्लीकेशन करेंगे, बस इतना ही है दोस्तों मैथमेटिक्स, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बनाते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको बढ़िया से नोट कर लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपको हल करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से। राजा की शादी 8 वर्ष पहले हुई। मान लेते देखो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से है। राजा की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु विवाह की आयु की 6/5 गुना थी। शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी। तो राजा की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राजा की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। मान लेते हैं राजा की प्रेजेंट एज एस और उसकी एज एस है, उसकी सिस्टर की एज।
अब हम 8 वर्ष पहले जाएंगे तो R माइनस 8 करेंगे और S माइनस 8 करेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, राजा की वर्तमान आयु विवाह की आयु की 6/5 गुना थी, तो 6/5 टाइम्स ऑफ R माइनस 8 इज इक्वल टू R है। तो यहाँ से 6R माइनस 6×8 = 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ R। तो 6R और ये 5R, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 में से 6 गया तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये R हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो R की प्रेजेंट एज 48 है। अब मेरे को ये बताइए कि राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो चाहे पहले जाओ चाहे बाद जाओ 10 साल ही तो छोटी रहेगी ना। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 कर देंगे तो 38 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सिस्टर की एज होगी हमारी उसकी 38। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाने रहते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम्स ऑन एज के। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आपको कल मॉर्निंग में 9:50 में रेडी हो जाना है, और जो लिंक आपको यूट्यूब में अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें डायरेक्ट आपको जाके अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। जिनका नाम और रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर के स्थान पर अपना प्लेस लिख सकते हैं। इससे हमको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।